नमस्ते इंडिया। गाइज मैं हूं आपका दोस्त सीए जुझार सिंह और आज अपन बात करने वाले हैं कुछ अलग। ठीक है, नॉर्मली तो मैं रिवीजन लेक्चर और फास्ट ट्रैक जो लेक्चर होते हैं वो डालता रहता हूं आपके लिए, बट आज थोड़ा सा मन किया कि आपके लिए कुछ ऐसा बनाऊं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपके साथ दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है, तीसरा टाइप का भी है, उनको छोड़ दो जिनको पढ़ी नहीं है। मैं दो टाइप के बच्चों की बात कर रहा हूँ। एक ऐसे है जिन्होंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, स्टार्ट टू एंड तक सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिए है, कॉन्फिडेंट है भैया आराम से पास हो जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है, आपके लिए भाई साहब ये वीडियो नहीं है। आप अच्छे से पढ़ रहे हो बेटा, आप अपना काम कंटिन्यू करो और जाके पढ़ो, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी लिटरली पढ़ी है, समझ गए ना। हाँ, क्या हुआ है, उनकी एकदम हालत टाइट है, समझ गए ना, हलचल मची हुई है और पढ़ी है, ठीक है, समझ सकते हो तुम लोग। तो ये वीडियो उनके लिए। अब उनका क्या है, मतलब वो पढ़े तो है बट सर इतना भी नहीं पढ़े कि हम श्योर हो जाएंगे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए है, या फिर जो पढ़े थोड़ा बहुत पढ़े लास्ट में पढ़े, अभी जो पढ़े उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी कुछ तो अलग करना पड़ेगा भैया पास होने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँ या स्ट्रेटेजी बताऊँ, ऐसा कुछ करेंगे अपन, ठीक है, बताऊंगा आपको जो शायद आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अपना क्वेश्चन देखिए सर, अपने को पास होने का है, किसमें पास होने का है, एग्जाम में, सीए फाउंडेशन एग्जाम में फाड़ के आने का है और बढ़िया करने का है। तो क्या करूं मैं। तो देखो पहली बात तो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका टेंशन, ठीक है। तो देखो पहली चीज ये है कि जो बच्चे फेल होते हैं ना, जो मोस्टली बच्चे फेल होते हैं, मेरा ये मानना है कि 70% उसमें बच्चे ऐसे फेल होते हैं जो कि डर की वजह से होता है। तो आपको एकदम हड़बड़ाहट में नहीं आने का है, डरने का नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेने का है। तो कई बार आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा और आपको जो आता होगा ना वो भी शायद तुम रॉन्ग करके आ जाओगे, बोलोगे सर ब्लैंक हो गए। ये ब्लैंक का रीजन ही डरने का है, तो आपको डरने का नहीं है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बिंदास रहो, एकदम डरने का नहीं है। हाँ अभी पढ़ना तो है ही है क्योंकि अभी टाइम है ही नहीं अपने पास, तो डरने का नहीं है, मेन चीज ये है। अब सर क्या करें कि मैं पास हो जाऊं। तो देखो यहाँ पे जो गेम चेंजिंग है ना, देखो एक चीज तो है कि काम शांत रहने का है, दिमाग काम करेगा तुम्हारे लिए, अच्छे से सोच पाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ पाओगे। तो सबसे पहले कीप काम, ठीक है। दूसरा जो गेम चेंजिंग तुम्हारा चीज होगा ना, वो होता है 1.5 डेज का एग्जाम का स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको पता है कि आप एग्जाम देके आओगे, ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद तुमको आधा दिन मिलेगा, हाफ डे। वो हाफ डे तो होता भी नहीं है, 4-5 घंटे होते हैं। उसके बाद अगला दिन मिलेगा और उसके सुबह वाला दिन जो एग्जाम वाला दिन होगा वो वाला। तो इससे मैं 1.5 डे बोल देता हूं। तो ये 1.5 डे जो आपके पास है, इसकी स्ट्रेटेजी तुमको अभी से अच्छे से बनानी होगी। अगर आपने बनाई है तो वेल एंड गुड, तुम होशियार हो, पर नहीं बनाई है तो क्या, तो यही फंसा देगा तुमको। तो आपको क्या करने का है, अभी से 1-2 घंटे बैठ जाओ, एक स्ट्रेटेजी बना दो भैया क्या करने का है, क्या पढ़ने का है, कौन सा चैप्टर उस टाइम पे उठाने का है, ठीक है। वैसा फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं तो देखिए अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स आपका, ठीक है, वो तो पहला पेपर रहेगा, तो वो तो आपको अच्छे से करना ही है। मतलब आज देखिए 9 तारीख हो गई है, तो आज और कल आप आई थिंक मैथ्स एंड लॉ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको मैथ्स एंड लॉ अच्छे से करना चाहिए आज और कल में, ठीक है। उसके बाद 11, 12 एंड 13 आपको अकाउंट्स पढ़ना है पूरा अच्छे से। रीजन ये है क्योंकि पहला पेपर होता है, अच्छे जाना काफी ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं गया तो फिर उधर ही आप अपसेट हो जाओगे। सो पहला पेपर बहुत अच्छे जाना चाहिए, ठीक है। वैसे उसमें आप सारी चीजें करनी चाहिए बिकॉज पहला पेपर है, आपको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि सर जब हम एग्जाम देके आएंगे, ठीक है, आप एग्जाम देके आ गए, अब जब आपको पढ़ना है सेकंड जो एग्जाम है तुम्हारा, दैट इज योर लॉ एंड बीसीआर। अब उनको आप कैसे पढ़ोगे, उसका स्ट्रेटेजी अभी से बना दीजिए, ठीक है, कि मुझे एग्जाम देके आ गए तो मुझे अभी बीसीआर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुबह कुछ 10 बजे तक मुझे बीसीआर पढ़ना चाहिए, उसके बाद मुझे लॉ पढ़ना चाहिए। लॉ में आप सब चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेड का होता है, आजकल तो सब मिल जाता है टेलीग्राम यूट्यूब पे सब जगह पे, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेड का है तो मुझे वो मतलब पहले करना, अच्छे से करना है, ठीक है। आप पास्ट 10 को देख सकते हो कि पास्ट 10 में कौन सा क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा गया है और कौन से चैप्टर से सॉरी पूछा गया है, और मतलब उसमें क्या चीज मेन रहती है, तो उनको आप अच्छे से कीजिए, वो चैप्टर को अच्छे से कीजिए जिनका वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर शाम को क्या करना है, सुबह क्या करना है, क्या मुझे पूरा एमटीपी आरटीपी उस टाइम पे देखना है, आंसर इज नो। आपको जो देखना है वो अभी देखना है। अभी आपको उधर अपनी बुक में रेफर भी कर लेने का है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे लॉ की बात करो तो आप एलएलपी देख रहे हो या सोगा देख रहे हो, तो आपको जो क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी या पास्ट ईयर के पेपर में आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप उधर ही लिख दीजिए उस अपने मॉड्यूल में कि मुझे ये क्वेश्चन उस टाइम पे देखना है बस। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन नहीं देख सकते हो, कुछ देख सकते हो, तो आप कुछ लिख दीजिए आज बैठ के कि भैया ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ उसमें से देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है।
डन। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नोट्स सर कौन से रेफर करूं? बेटा अभी कोई नया नोट्स या नया बुक आपको रेफर नहीं करने का है। अभी तक आपने जिससे भी पढ़ा है उसको रेफर कीजिए। अगर आपने आईसीआई का मॉडल पढ़ा है बेटा, दैट इज द बेस्ट थिंग, तो आपको उसको ही रेफर करना है, ठीक है। हाँ, आईसीआई की साइड पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, कैप्सूल करके होते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी कुछ टाइम में लास्ट में। तो आप वो नोट्स जो है ना वो रेफर कर सकते हो, उसमें आईसीआई की लैंग्वेज ही लिखी हुई है, सेम मॉड्यूल की शॉर्ट में लिखी हुई है, तो आप एक बार गो थ्रू करने के लिए ईजी है। वो भी अगर टाइम मिले तो रेफर करना, अदरवाइज ओके, नया कुछ भी रेफर नहीं करना है। अभी आपके बहुत सारे फ्रेंड भेजेंगे, अरे ये पीडीएफ पढ़ा क्या, ये किया क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा छोड़ दो भैया, कुछ नहीं, ठीक है। इंस्टीट्यूट का मॉडल सबसे बेस्ट है। चलो, तो ये बात होगी आपकी स्ट्रेटेजी की, आपको 1.5 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। एक और चीज, आप जब आप स्ट्रेटेजी अभी बना रहे हो ना, तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जैसे मान लो तुम एग्जाम देके आए तो थके हुए होंगे, तो आपको शाम को ना ऐसे टॉपिक पकड़ने हैं जो हल्के होते हैं और तुम्हारा उसमें एकदम स्ट्रांग पावर है, तो आप वो कीजिए, ताकि क्या है, तुम थके हुए हो बट तुम्हें चैप्टर अच्छे से आते हैं, तो तुम्हें मजा आएगा, तो तुम ज्यादा नहीं थकोगे, तुम जल्दी जल्दी कर दोगे। फिर नेक्स्ट डे पे वो टॉपिक पढ़ना जो इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं और तुम्हें थोड़ा डर भी लगता है, उनको अच्छे से कर देना। तो इस हिसाब से करना है, ठीक है। आप जब भी प्लानिंग बना रहे हो, आपको 2 आवर्स का स्पेयर रखने का है। मान लो तुम्हारा एग्जाम 2 बजे से शुरू होता है, तो 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, तो तुमको 11 बजे तक जो भी ये कंप्लीट कर देने का है। 2 घंटे लास्ट में वापस जो भी पढ़ा है पूरा रिवाइज करना है फटाफट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको इस लेवल के हिसाब से काम करना है, ठीक है। ये मेन चीज होगी। उसके बाद आपको कोई भी नया, मैंने बोला, बुक या नोट्स रेफर नहीं करना है। अभी जब आप बैठे हो ना, तो आपको कम से कम पास्ट 4 ईयर के पेपर और उनके सजेस्टेड आंसर जरूर रेफर करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसा था, बट कैसे लिखना है वो चीज तो आपको आंसर देख के ही पता चलेगी, सजेस्टेड आंसर। तो अगर आपने सजेस्टेड आंसर नहीं देखा है तो भैया गड़बड़ है, ठीक है। तो आप अगर हो सके इफ पॉसिबल तो 4 लास्ट जो पेपर हुए हैं उनके सजेस्टेड आंसर, आरटीपी और एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर जो होते हैं, उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, जस्ट आपको ये देखना है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या पूछती है और हम क्या लिखते हैं, वो चीज आपको नोट करनी है, खासकर लॉ में, ठीक है। लॉ में बड़ी दिक्कत होती है, तो लॉ का ध्यान रखिए आप लोग, ये चीज होती है, ठीक है। अकाउंट चीज ओके, अकाउंट में आपको सारे सम सॉल्व अभी नहीं करने हैं। हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन जो अलग टाइप के होते हैं या बड़े होते हैं वो सॉल्व कर दीजिए, बाकी इनफ हो गया, ठीक है। मैं बताऊंगा, वैसे मैं बताता भी होंगी क्या चीज़ अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आ सकती है नहीं आ सकती है, वैसा तो देखते हैं, बनाता हूँ वीडियो एक, ठीक है, टाइम मिला तो। अब आगे चलते हैं। अब भैया देखो, अब यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, गेम चेंजिंग तुम्हारी, वो है एमसीक्यूज की। आपको पता है आपका एमसीक्यूज का पेपर होता है, ठीक है। अकाउंट तो देखो मैं बताता हूँ पूरा, इसमें ये है क्योंकि मैं खुद अकाउंट पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है क्या है, ठीक है। लॉ ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिस मांगती है, उसमें कुछ कीवर्ड्स है आपको हमेशा याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या आंसर पूछता है, क्या मांगता है, वो लिखना पड़ता है। बीसीआर तो ठीक है, बचपन से करते आए हो। इको एंड बीसी की इज ओके, नो इश्यू, उसमें कुछ इतना इश्यू होता नहीं है। सबसे ज्यादा जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो लॉ और मैथ्स होता है, और मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आज वीडियो देख रहे हो, आज कुछ पढ़ रहे हो, तो आई थिंक आपको अभी पढ़ना चाहिए मैथ्स एंड लॉ, ठीक है, मेरी बात मानो तो। हाँ, अब हम बात करें स्ट्रेटेजी की जो अपन एमसीक्यूज में फॉलो करेंगे, और वो भी खास कर किसमें, मैथ्स में, ठीक है। अब मैथ्स में क्या होता है, देखिए मैथ्स में बहुत सारे मैंने नोटिस किया है, मैंने बहुत बच्चों के टेस्ट भी देखे, पेपर भी चेक किए, देखे भी है, तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चन अटेंड करते हैं 40, 42, 43, पता नहीं क्यों, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज्यादा भी नहीं करने, बहुत कम भी नहीं करनी है। अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली पूरे करो ना बेटा, 100 में से 100 करो, 100 आउट ऑफ 100 करके क्या होगा, आपको आते हैं सारे चीज, ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। अगर मान लो आपने 42 या 41 अटेंड की है, ठीक है, भगवान न करे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए जो तुमको लगता था शायद सही है, बट वो रॉन्ग हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में तुम शायद 39 पे पहुंच जाओगे, तो वो बहुत गंदा हो जाएगा। 39 पे पहुंचना बहुत वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें रिस्क लीजिए। आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से आपको तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो देखे है कि दिखे है, वो लग रहा है रिस्क लेनी चाहिए, तो आप उनको ले लीजिए। आपको आई थिंक अटेंड करने चाहिए 50 के आसपास करने चाहिए, और थोड़ा सा अगर तुमको अच्छा है तो 50 to 60 के बीच में कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप श्योर नहीं है तो, अगर आपको लगता है कि मैं 42 अटेंड किया है बट दुनिया की कोई ताकत मुझे इसको रॉन्ग राइट होने से नहीं बता सकती, रॉन्ग नहीं होगा मेरा, तो फिर बात अलग है। अगर आपको उसमें 2-3 क्वेश्चन में रिस्क लग रहा है तो 2-3 क्वेश्चन की रिस्क और 5-6 क्वेश्चन की रिस्क ले लीजिए, ठीक है। अब रिस्क लेने में भी इश्क है बेटा, अब रिस्क कैसे लेना वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज जो आपको मैथ में होने वाली है ही, मैं ऐसा बोल रहा हूं, वो है टाइम, ठीक है। आपका टाइम जो है ना वो आपको काफी कम मिलेगा, सबसे ज्यादा टाइम कम आपको लगेगा मैथ्स में। तो मैथ्स में भैया बहुत दिक्कत होने वाली है, तो आपको कैसे अटेंड करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप मैथ्स का पेपर देख रहे हो ना बेटा,
तो आपको क्या करने का पता है, सबसे पहले एक पॉसिबल ना, तो आप जैसे नजर घुमाओगे उसमें आपको थियरी वाला जो दिखे ना, पहले थियरी वाला अटेंड कर लो, ठीक है। क्योंकि थियरी कैसा होता है, तुमने पढ़ा, क्लिक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा समझे। तुमने कुछ भी पढ़ा, तुमको पता चला फुल फॉर्म क्या है, तो वो देखते ही पता चल जाएगी। अब सोचना नहीं है उसमें कहाँ सर ये था ये नहीं था, तो एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो शेयर हो जाएंगे अपने। तो सबसे पहले थियरी वाले क्वेश्चन देखिए, आग घुमा दीजिए, थियरी जहाँ पे दिखे थियरी वाला जिसमें कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है वो पहले कर लीजिए, ठीक है। तो थियरी वाले 5, 6, 10 क्वेश्चन जो भी है वो पहले कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें एलआर वाले जो भी क्वेश्चन दिखते हैं वो नजर घुमाते ही समझ में आ जाता है, पूरा पढ़ने का काम ही नहीं है कि एलआर वाला दिख रहा है उसको फटाफट कर लीजिए, क्योंकि एलआर जो है वो जल्दी हो जाएगा और मजा भी आएगा और सिंपल भी होता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, स्टेट वाले पार्ट में जाइए और आपको लास्ट में जाना है मैथ्स वाले पार्ट में। मतलब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 3-4 एक्स वेक्स मांग के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो भैया उसको कीजिए बाद में, ठीक है। सुन लीजिए, उसको बाद में ही करना है। जहां पे भी आपको लगता है कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज्यादा, चाहे आपको आता है, चाहे आपने सुबह प्रैक्टिस किया आपको आता है, बट उसको तब बटन मत कीजिए, आप कीजिए बाद में आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हाँ, अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर रिस्क लेनी है सर तो कैसे लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास, तुमने कुछ क्वेश्चन अटेंड किया 43 या 44, ठीक है। अब तुमको उसमें 4-5 क्वेश्चन तो श्योर है नहीं कि हमें तो पता नहीं, अपने तो जो अपने को आता है वो तो 35 ही आता है, आप 5-6 तो ऐसे थोड़े बहुत समझ में आए वो किए। अब तुक्के भी मारने सर ने बोला था, तो कैसे मारने हैं। तो देखिए जब आप कुछ गैस भी कर रहे हो ना, तो आई थिंक आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन नंबर मान लो 35, आपका गैस कैसे होता है वो देखिए, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि आपको कैसे करने का है, ठीक है। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको गैस कैसे करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन अटेंड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं ऐसे ले रहा हूँ, जिसमें से आपने यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं A B C एंड D, राइट। आपने क्या किया है, 4th क्वेश्चन अटेंड किया है C वाला, ठीक है। फिर आपने 7th क्वेश्चन अटेंड किया है A वाला, ये आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, ठीक है। और अभी 10th क्वेश्चन जो है ये आपने अटेंड किया है D वाला, इस तरह से आपने किया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जब तुक्का भी मार रहे हैं तो ऐसे मारते हैं कि इसका ये कर लेता हूँ, इसका B कर लेता हूँ, इसका वापस ये कर लेता हूँ, इसका ये कर लेता हूँ। ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा में क्या होता है, कई बार जो राइट आंसर है मान लो वो भी तुमको मिलेगा ही नहीं उसमें। तो एक थोड़ा सा स्मार्ट वे में चलिए। अगर आप तुक्का भी मार रहे हो ना, तो ये देखिए आपने जो अटेंड किया है ना क्वेश्चन, कौन सा किया, मान लो आपने 5th वाला किया, ठीक है। तो 5th वाले का आपने C लिखा है, तो आप क्या कीजिए, अगर तुक्का भी मारो तो उसके ऊपर आपने किया नहीं, उसके नीचे किया नहीं, तो उसको भी C कर लीजिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है। और ऊपर भी एक C कर लीजिए। तो क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे देखिए आपने एक टोटल मिला के 4 तुक्के मारे, बट यहाँ पे देखिए आपका एक तो सही था, ठीक है C, तो अगर वो होगा तो बढ़िया बात है। अगर वो भी रॉन्ग हो गया तो ये बताइए इन 5 क्वेश्चन में C आने के चांस है कि नहीं है, है ना। तो अगर वो रॉन्ग हुआ है तो दूसरा सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये चीज है। बट अगर आपने वही पे यहाँ पे B किया वहां पे D किया, तो शायद आप एकदम उल्टा भी कर सकते हो, राइट आंसर B होगा बट आप D कर रहे हो, ऐसा। बट अगर आप कंटिन्यू एक सीक्वेंस बन गया, देखो यहाँ पे देखो एक लाइन पूरी बन गई है, तो कैसा होता है, एक नॉर्मली चांस होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन में तो एक बार तो ABCD में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ये देखिए पूरा एक सीक्वेंस बन गया, अंडरस्टूड। हाँ चलो, अब जैसे मान लो यहाँ पे तुम कर रहे तो क्यों ना इसका भी एक सीक्वेंस बना दिया जाए ऐसा। तो देखो 6 7 8 9, तो ये देखो 4 हो गए तुम्हारे। तो अगर तुम्हारा 7 राइट था तो राइट ही हो जाएगा, बट अगर इसमें से 2 भी आ गया, मतलब 7 राइट था और 1 भी आ गया, तो आई थिंक वो आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, आपकी मर्जी है करना नहीं करना है, वो लेना नहीं लेना रिस्क आपकी मर्जी है। बट मैं ऐसा बोलूँगा, अगर आप 8-10 क्वेश्चन का रिस्क ले भी, अच्छा कोई भी बच्चा ऐसा ये पूरा सिस्टम हर जगह पे फॉलो नहीं करेगा कि आप मान लो आपने 45 अटेंड किया था, आप बोले सर मैं तो 20 के 25 क्वेश्चन में ऐसा कर लूँगा, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन की, 8 to 10 क्वेश्चन में अगर आपको रिस्क लेना है तो लेना, बट रिस्क भी ऐसे लेना है ताकि एटलीस्ट कुछ तो सही होगा, कुछ तो सही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आंसर रियल में आप जो लिखा था उसका आंसर रियल में B था, तो हो सकता है ऊपर वाले या उसके ऊपर वाले का इसको नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर C होगा। तो जब आपका पूरा लाइन बन गया तो एक तो मिल सकता है गाइस, ठीक है, वैसा मैं बोल रहा था। बाकी आपको कैसे फॉलो करना है ये आप देख लीजिए। बट अगर तुमको मान लो तुम रिस्क भी ले रहे हो, तुमको कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा हुआ लग रहा है, तो फिर आप सीक्वेंस बिगाड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट ये जो मैंने बताया है ये आपको हर बार फॉलो नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है, और वो भी आपको करना भी है तो मैथ्स के लिए ही आई थिंक करना चाहिए, बाकी किसी में इतना करने का काम
नहीं है, ठीक है। ये लास्ट रास्ता है, आखिरी। अगर तुमने 50 क्वेश्चन अटेंड किए, तुमको लगता है भैया ठीक है, तो ये फालतूगिरी मत करना, पहले बोल देता हूँ, ये सब नहीं करने का अपने को, अपने जो किया है वो बेस्ट है, ठीक है। हाँ जी। और मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट मैथ में बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तुम्हारे लिए, याद रखना। और अगर मेरी पर्सनल बात मानो तो आप एग्जाम में घड़ी यानी वॉच जरूर लेके जाना, बिना वॉच आप दिक्कत में फंस जाओगे। और वॉच का टाइम है ना 5 मिनट अभी से आगे कर लो। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अभी आपके पास वॉच है, तो घर पे जाओ या घर पे जहाँ पे भी हो वॉच है, उसको 5 मिनट आगे कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है हमने आगे की है, बट ये एग्जाम में काम करता है, बिलीव मी, ठीक है। तो आपको क्या करने का है, उस अपने वॉच को 5 मिनट आगे कर लीजिए। कई बार 5 मिनट है ना आपको 5 मार्क्स दिला देते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए तो काम की थी एग्जाम टाइम में, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपके लिए भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी गाइस और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि लॉ में आपको सजेशन आंसर लिखने ताकि क्या आंसर लिखना है पता चलेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन मतलब खासकर जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो तो छोड़ना ही नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। हाँ, जो ऑप्शनल होता है, जैसे मान लो 6 में से 5 करना तो एक छोड़ना ही पड़ेगा, बट अगर आप फिर भी आप अटेंड करना चाहते हो तो उसको लास्ट में करना, बीच में मत करना, ठीक है। और एग्जाम में जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आया, उसको 3 पार्ट है, ए बी एंड सी, तो आपको वो तीनों साथ में लिखने पड़ते हैं, मतलब ए बी एंड सी वाला। आप सी बी भी लिख सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। हाँ, आप पेज छोड़ दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसका ए पार्ट आता है, बी पार्ट आता है, सी नहीं आता है, तो बेटा तुम्हारे हिसाब से 1.5-2 पेज जो भी होता है वो छोड़ दो ना। आईसीए अपने को आंसर शीट देती है, बुक देगी, तो अपने को टेंशन है ही नहीं, सप्लीमेंट्री देती है, तो क्या चिंता है तुमको, ठीक है। हाँ, सर्कल के लिए आपको पेंसिल यूज करनी पड़ेगी वहां पे, तो आप पेंसिल लेके जाना, ठीक है। एडमिट कार्ड लेके जाना, वॉच लेके जाना, और बाकी चीजें भी जो जरूरी होती है आपके लिए लेके जाना, वाटर बॉटल जो तुम्हारा होता है, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और सी यू इन सीएंटर सून, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फ्री में वीडियो लेक्चर चाहिए तो नीचे लिंक जो है ना उस पर जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको आईसीआई के जो मॉड्यूल है वहाँ से मैंने और दूसरे सब ने फैकल्टीज ने वहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने बिना बकवास किए है पॉइंट टू पॉइंट चले हैं, बिकॉज हमको मालूम है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको मालूम है, तो हम फालतू बकवास नहीं करते उधर, हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट करते हो। तो आप देखोगे कि हमने 1-1 घंटे में एक चैप्टर, 1.5 घंटे में एक चैप्टर ऐसा कर लिया है। तो आप जाके पूरे मॉड्यूल 1 तो पूरा अपलोड कर लिया है, मॉड्यूल 2 के भी कुछ चैप्टर है, बीसीआर बीसी के है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। और बिलीव मी वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो उसको, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।